आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान अपने बनाए जाल में ही फंस गया है। विदेश से भीख मांगकर चल रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था संकट में है। इसलिए यह अघोषित आतंकी देश अब घोषित तौर पर कंगाल हो सकता है। पिछले कई दशकों से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान को अब उसके किए की सजा मिलने जा रही है। यह सजा उसे इसी साल मिलनी तय है। दूसरे देशों से विकास के नाम पर लिए गए उधार को आतंकी संगठनों को देने वाला पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर है। दुनिया की बड़ी बड़ी देशों की संस्थाओं को कर्ज चुकाने के लिए, ब्याज देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा है। दुनिया भर में घूमकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें भले करे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज हर पाकिस्तानी के सिर पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज है और इस कर्ज को उतारने के लिए भी पाकिस्तान कर्ज लेता रहा है। लेकिन जब कमाई की बजाय सारा ध्यान आतंकवाद बढ़ाने पर हो, भारत को नुकसान पहुंचाने पर हो, अफगानिस्तान को अस्थिर करने पर हो, तो फिर अर्थव्यवस्था बर्बाद हो ही जाएगी। पाकिस्तान के साथ इस साल यही होने जा रहा है। नवाज शरीफ, राहिल शरीफ, पाकिस्तान के सारे शरीफ मिल जाएं तो भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। देखिए, कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात कंगाल होने जा रहे पाकिस्तान की। जी हां, दूसरे देशों से कर्ज लेकर एक एक दिन गुजार रहे पाकिस्तान को इस साल के अंदर 50 अरब डॉलर का कर्ज उसकी किश्त देनी है। लेकिन जिस देश की अर्थव्यवस्था 232 बिलियन डॉलर की हो, जो पहले से 160 अरब डॉलर के कर्जे में हो, वो अब 50 अरब डॉलर चुकाएगा कैसे? जाहिर है, अगर इस साल दूसरे देशों ने पर्याप्त मदद नहीं की तो पाकिस्तान को ना तो नवाज शरीफ बचा सकते हैं और ना ही जनरल राहिल शरीफ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सेना की शान शौकत, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये हथियार, ये हवाई जहाज पाकिस्तान के शर्मिंदा होने की वजह। पाकिस्तान सरकार की ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये शानदार सड़कें, ये भी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदा होने की वजह है। नवाज शरीफ, राहिल शरीफ, पाकिस्तान को चलाने वाले इन दोनों शरीफों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इन दोनों की वजह से इस साल पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज होने वाला है। इन दोनों की वजह से इस साल पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस साल पाकिस्तान को 50 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। भारतीय रुपए में यह रकम 3,40,000 करोड़ रुपए बनती है। पूरी आशंका है कि पाकिस्तान ये रकम चुका नहीं पाएगा। 50 बिलियन डॉलर की रकम दुनिया के कुछ छोटे देशों के कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इस रकम को पाकिस्तान को अगले कुछ महीने में दुनिया के बड़े देशों, बड़ी संस्थाओं को वापस करना है। लेकिन दिन रात भारत के खिलाफ सोचने वाले इस देश की अब इतनी हैसियत नहीं बची कि वो एक साथ इतनी बड़ी रकम 50 बिलियन डॉलर की किश्त चुका पाए। जबकि हाल के महीनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया भर से झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। उनका यह झूठ इस साल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कराची के हालात का मामला है। कराची के अंदर भी हमने एक ऑपरेशन का फैसला हुकूमत के बनने के फ़ौरन बाद किया और उसको वहाँ पे ऑपरेशन को हमने लॉन्च किया और आज उसके नताइज यकीनन बेहतर निकल रहे हैं। वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दरकार है, लेकिन इंशाल्लाह हालात दिन ब दिन ठीक होंगे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की हालत आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस, वेनेजुएला और पुर्तगाल से भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। यह हाल तब है जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान 4% से ज्यादा की विकास दर हासिल कर सकता है। इतनी विकास दर पाकिस्तान पिछले 8 साल में हासिल नहीं कर पाया था। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था 232 बिलियन डॉलर की है। इसमें भी पाकिस्तान पर करीब 160 बिलियन डॉलर का कर्ज है। कर्ज की किश्त चुकाने के लिए भी पाकिस्तान ने कई बार कर्ज लिया है। 2013 में इसकी किश्त चुकाने के लिए पाकिस्तान IMF से 7 बिलियन डॉलर का कर्ज ले चुका है। अब पाकिस्तान की हालत देखते हुए उसे और कर्ज मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में आतंकवाद पर बेतहाशा खर्च करने वाला यह देश अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। कर्ज उतारने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कई बार पाकिस्तान पर आर्थिक सुधार के लिए दबाव बनाया,
लेकिन नवाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए। नवाज शरीफ ने कुछ सरकारी कंपनियों के निजीकरण की कोशिश की तो देशव्यापी हड़ताल में उन्हें कदम पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया। फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान की अनस्टेबल है और कंगाली की हालत पे आ रहा है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के अंदर ये मौका अपने आप राइप होकर के हमारे सामने आएगा, जब हमारे को इस इशू को पुश करना पड़ेगा और हमारे को सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए जाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक साथ ही अपना आर्थिक सफर शुरू किया था। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है और पाकिस्तान घुटने के बल आता गया। एक और आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। पाकिस्तान का कुल बजट 8,43,000 करोड़ रुपए का है। 6,50,000 करोड़ रुपए उसे कर्ज की किश्त के तौर पर चुकाना पड़ता है। साफ है कि उसके पास इस साल चुकाने के लिए 3,40,000 करोड़ रुपए होंगे ही नहीं। पाकिस्तान जो है पूरी कंगाल होने की कगार पर है। हर चीज वहां महंगी है, पेट्रोल है, खाना है, पीना है, जो भी है जिस किस्म से है, और जनता वहां की इस बात को महसूस कर रही है। कराची जैसे शहर में मुश्किल से मेरे ख्याल में 5 या 6 घंटे बिजली आती है। ये हालत है पाकिस्तान की। इसलिए बड़ी बड़ी बातों से दूर पाकिस्तान की हालत ग्रीस से भी ज्यादा बदतर होने आ रही है। इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट है। कई दशकों से कर्ज लेकर खुद को पाल रहा पाकिस्तान अब बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको सुनकर आप कहेंगे ऐसा भी होता है। सुनिए, आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में पाकिस्तान में 8 दिन तक, जी हां पूरे 8 दिन तक पेट्रोल मिला ही नहीं। हजारों की तादाद में लोग एक पेट्रोल पंप से दूसरे तक चक्कर काटते रहे लेकिन पेट्रोल उनको नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि अगर भारत में एक दिन भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ, 8 दिन तक हुआ। और आरोप यह है कि खुद नवाज शरीफ की सरकार ने पैसा बचाने के लिए ऐसा किया। देखिए कैसे पाकिस्तान सरकार और वहां के लोग कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझे हुए हैं। घर खरीदना हो तो उधार लो, कार खरीदनी हो तो उधार लो, पढ़ाई करनी हो तो उधार लो, कर्ज की किश्त चुकानी हो तो उधार लो। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की यही हकीकत है। जानकारों के मुताबिक ग्रीस की तरह ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी उधार पर आधारित हो गई है। इसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को टैक्स भरने की आदत नहीं है। पाकिस्तान की 98% आबादी टैक्स नहीं देती। यहाँ तक कि 2/3 से ज्यादा सांसद भी टैक्स नहीं देते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का क्या हाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार खाने पीने के सामान, पेट्रोल और बिजली पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलती है। पाकिस्तान सरकार की कुल कमाई का सिर्फ 32% ही लोगों के टैक्स से आता है। बाकी रुपयों के लिए सरकार को दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। पाकिस्तान की नीति का सबसे ज्यादा खामियाजा वहाँ के गरीबों को होता है, जिन्हें खाने पीने का सामान लेने पर अमीरों जितना ही टैक्स देना होता है। ऐसे में जब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है तो वो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। तो ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों की ही बात है। जिस तरह से पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है, अमेरिका इनकी मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया से अभी सरकार को चलाने के पैसे आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों में पाकिस्तान के और हालत बिगड़ते चले जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री है और ये आतंकवादी जो है समय दूर नहीं है कि जिस तरह से कागार पर है, कंगाली कागार पर है पाकिस्तान। कुछ दिनों में वहाँ पे लूट माट का दौर मचेगा। पाकिस्तान के बर्बाद होने की एक बड़ी वजह वहाँ फैला भ्रष्टाचार भी है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश उसे पैसे देते हैं कि वो इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई वाली योजनाओं के लिए करेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है। विदेश से आए पैसे को लोगों तक पहुँचाने का पाकिस्तान के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान सरकार में पुख्ता योजनाएं बनाने की क्षमता नहीं है। आर्थिक मदद के सही बंटवारे का कोई तरीका नहीं है। मदद देने के बाद उसकी निगरानी और समीक्षा का कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से वहाँ के नेता जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। इसमें सेना के अफसरों की भी पूरी मिलीभगत होती है। ऐसे में अब दुनिया के कई देश मानने लगे हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का कोई फायदा नहीं है। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान हमेशा ऊंचे पायदान पर रहता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान को 175 देशों में 126वें नंबर पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खुफिया यूनिट ने पाकिस्तान को दुनिया के 10 अस्थिर देशों की लिस्ट में रखा है। कंगाली की हालत आई है, ये मिलिट्री के कारण और एलीट की पॉलिसी के कारण आई है। आप सरप्राइज करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट 200 फैमिलीज हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करती है। उनके लिए टैक्स के लॉज अलग हैं, उनके ऊपर टैक्स लागू ही नहीं है। जाहिर है आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही खाई खोद ली है। अब दुनिया में ज्यादातर देश उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में आर्थिक संकट में फंसने के बाद कोई आगे बढ़कर उसे उबारेगा, इसकी संभावना कम है। जिस चीन से पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है वो खुद मंदी के दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है। पुरानी कहावत है कि जैसी फसल बोएंगे वैसी काटेंगे भी। दशकों तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद ने ही चौपट भी कर दिया है। वैसे आतंकवाद पाकिस्तान के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की कमाई होती है भ्रष्टाचार। जो ताकतवर हैं वो और पैसे वाले हो जाते हैं और आम आदमी परेशान का परेशान। पाकिस्तान में हो रही इन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पैसा किसने दिया होगा? भारत के खिलाफ तैयार हो रहे ये आतंकी किसके खर्चे पर पल बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब है पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने पर हो। वो देश कैसे अपनी बुनियाद मजबूत कर पाएगा? जबकि बंटवारे के बाद सियासी वजहों से पाकिस्तान को अविभाजित भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मिला था। बंटवारे के वक्त देश की कुल अर्थव्यवस्था 155 करोड़ रुपए की थी। बंटवारे के बाद भारत के हिस्से में 80 करोड़ रुपए आए थे। पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए गए थे। पाकिस्तान को मिली रकम आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा थी। लेकिन भारत आज आसमान पर है और पाकिस्तान खुद की खोदी हुई खाई में गिर चुका है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फैला के उसने खुद को अपने को कंगाल कर दिया है, क्योंकि वो मोस्टली अपने जो आतंकवादी गुट हैं जैसे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, इनको पूरी मदद कर रहा है, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है और वहाँ के लोगों को जो है, और दूसरे भी ग्रुप हैं जो सेक्टेरियन ग्रुप हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी को मार रहे हैं और उनको कई माइनॉरिटी स्पेशली जो शियाज हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर भी जो है आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है आतंकवाद के समर्थन। आतंकवाद अब उसकी कमर तोड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले 11 साल में आतंक की वजह से पाकिस्तान को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसकी बड़ी वजह टैक्स वसूली और विदेशी निवेश में कमी रही है। आतंकवाद के चलते पाकिस्तान में उत्पादन ठप है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था निर्यात में कमी और महंगाई से भी जूझ रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान होश में आने की जगह आतंक को बढ़ावा देता रहा। भारत में आने वाले आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर मरने के बाद उनके परिवार तक का खर्चा उठाता रहा। आपको याद दिला दें, इसी हफ्ते मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी डेविड हेडली ने अपनी गवाही में खुलासा किया था कि कैसे पाकिस्तानी सेना के अफसर ने उसे मुंबई आने से पहले $25,000 दिए थे। ऐसे न जाने कितने आतंकियों को आने जाने और रहने के पैसे पाकिस्तान डॉलर्स में चुका रहा है, जबकि ये पैसा भी उसे भीख में विदेशी मुल्कों से मिला था। इसलिए अब दुनिया के लिए सोचने का वक्त है कि क्या इस अघोषित आतंकी देश को और मदद की जाए या फिर कंगाल हो जाने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।